हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी और आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में सबसे पहला है भारत का संवैधानिक विकास। आइए देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास दो तरीक़ों से किया गया है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कंपनी के अधिकार जो भारत पे था, उसके तहत भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कुछ संवैधानिक विकास किए गए हैं और ब्रिटिश क्राउन के तहत जब 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया को समाप्त करके सीधे ब्रिटिश क्राउन का हस्तक्षेप भारत में हो गया था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये नियम पारित हुए। आइए चलता है। पहला रेगुलेटरी एक्ट 1773। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे। ये कुछ किए गए हैं, जैसे कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर पहले उसे कहते थे बंगाल का गवर्नर, फिर इसका नाम बदल के 1773 में क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब जब इस बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, इसके बाद इसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। देखो, सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। हाँ, एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अब जब कार्यकारी परिषद बनेगी तो इसमें कुछ सदस्य होंगे। तो इस परिषद में 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। अब क्वेश्चन ये है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जब गवर्नर जनरल कर दिया तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखना, भारत के पहले गवर्नर जनरल। ऐसा किसने किया? ऐसा किसके समय किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स हुए। इसके बाद 1773 में कुछ और घटनाएं हुई, जैसे कि गवर्नर जनरल को चेंज किया गया। इसके बाद एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया। इसके बाद अभी कुछ गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं। इसके बाद 3 प्रेसिडेंट थे, एक मद्रास, एक बम्बई और एक हमारा बंगाल। तो जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे, उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। अब देखो, जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे, ये लोग पहले स्वतंत्र थे, लेकिन जब 1773 रेगुलेटरी एक्ट आया तो गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया बंगाल में। तो जो ये 2 मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे, इनको बंगाल के गवर्नर के अधीन, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। लेकिन पहले ये क्या थे? इसके पहले ये स्वतंत्र थे। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 1773 में एक घटना और हुई, इसका नाम है 1774। 1774 में क्या हुआ? 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय, एक न्यायालय का गठन हुआ। अब उच्चतम न्यायालय कहाँ गठित हुआ? पहला क्वेश्चन ये है, तो कलकत्ता। ये याद रखना, कलकत्ता, क्योंकि कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता ही था। तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय गठन हुआ। अब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इसके बाद कुछ अन्य न्यायाधीश थे। तो अन्य न्यायाधीश कितने थे? इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश। इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए गए। एक उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश बनाया गया, और इसकी सहायता करने के लिए 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। समझ में आया होगा कि इसमें 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। मतलब गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। और मुंबई और मद्रास और बंगाल 3 प्रेसिडेंसी थी। इसमें मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। पहले ये क्या थे? पहले ये तीनों स्वतंत्र थे।
इसके बाद जो गवर्नर जनरल प्रथम थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। उच्चतम न्यायालय कहाँ गठित किया गया? वो है कोलकाता में, याद रखना। एक उच्चतम न्याय, इसमें जो उच्चतम न्यायालय था इसमें एक न्यायाधीश थे, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और 3 इनकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीश बनाए गए। आइए आगे चलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ? इसमें जो कंपनी है, कंपनी में जो प्रशासनिक और व्यापारिक इकाइयाँ थी उनको अलग कर दिया गया। व्यापारिक और प्रशासनिक को अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। इसमें क्या किया गया? जो कंपनी का व्यापार और प्रशासन, पहले कंपनी चलाती थी और इस एक्ट के तहत कंपनी में जो व्यापार देखते थे वो प्रशासन विभाग नहीं देखने लगे, और जो प्रशासन विभाग देखते थे वो व्यापारिक विभाग नहीं देखने लगे। लेकिन इससे पहले क्या होता था? एक ही व्यक्ति व्यापारिक और प्रशासनिक विभाग दोनों देखता था। इसके अंतर्गत व्यापारिक और प्रशासनिक विभाग को अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद अभी 1773 में हम लोगों को पढ़ा था जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, तो इसमें एक बदलाव किए गए। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी? पहले 4 थी, इनमें 4 बनाए गए तो 4 से कम करके 4 से कम कर दी गई। कितनी कम गई? 3 कर दी गई। 3 कर दी गई। अब इसमें क्या गया? जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद बनाई गई थी उसमें 4 सदस्य थे, उसमें 4 की जगह अब सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। हाँ, कर दी गई। इसके बाद जो गवर्नर जनरल था, अभी इसमें क्या बनाया गया था? 1773 में गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब इसमें क्या किया? 1784 में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दे दी गई। अब गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दे दी गई। और ऐसा किस गवर्नर जनरल के साथ हुआ था? ऐसा करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जिसको गवर्नर जनरल के साथ प्रधान सेनापति की शक्तियां मिल गई थी। अब इसके बाद आते हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1700। आशा समझ में आया होगा, हमने रब कर दिया। आप लोग चाहें तो वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। अगला चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या किया गया? कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। हाँ, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसमें जो उसमें कर्मचारी थे या उसके राजस्व के परिषद के सदस्य थे, परिषद के सदस्य लिख देते हैं, परिषद के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन की व्यवस्था की गई। इसमें 2 ही पॉइंट किए गए इस एक्ट में, चार्टर एक्ट में 1793। कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और परिषद के जो सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई। इसमें 2 ही काम किए गए थे। अगला आते हैं, हम लोग देखते हैं
चार्टर एक्ट 1813। अब आइए चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत क्या किया गया, जो कंपनी के गवर्नर थे, कंपनी के गवर्नर को, गवर्नर और ऐसा नहीं लिखो, कंपनी के गवर्नर को भारत के गवर्नर और प्रधान सेनापति की नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। मतलब जो कंपनी का गवर्नर था वो अब भारत के गवर्नर और उसके प्रधान सेनापति को नियुक्त कर सकता था। इसके बाद 1813 में दूसरा काम क्या हुआ, पुनः कंपनी के राजस्व को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्या किया गया, अभी इसके पहले बढ़ाया गया था 1793 में, इसके बाद 1813 में भी कंपनी के राजस्व को पुनः 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद एक पॉइंट और इसमें, शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक, 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करने का प्रावधान इसमें क्या किया गया, शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करने का प्रावधान किया गया, चार्टर एक्ट 1813। ये इसके 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए अगले पे चलते हैं, हमारा 1813 हो गया, अब चलते हैं चार्टर एक्ट 1833। आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब देखो, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसको नागरिक एवं सैन्य शक्तियां प्रदान की गई, नागरिक एवं सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। किसको, बंगाल का गवर्नर था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल का, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसको नागरिक एवं सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई। अब ऐसा करने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट और किया गया, सिविल सेवकों के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास, देखो यहां पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, प्रयास किया गया। सिविल सेवकों की खुली भर्ती के लिए आयोजन का प्रयास किया गया, ये मत सोचना इसी में हुआ, इसमें सिर्फ प्रयास किया गया है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कहने पर इसको फिर बंद कर दिया गया था। अब इसमें एक काम और किया गया, भारत में ऐसा समझ लो, इधर लिखे देते हैं, जो वो गवर्नर जनरल था उसकी गवर्नर जनरल परिषद के लिए विधि सदस्य
बनाया गया। और पहला विधि सदस्य, विधि मतलब कानूनी सदस्य, तो पहला विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो पहले हमारे विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले बनाया गया, किसकी? गवर्नर जनरल परिषद के लिए पहले विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले बनाया गया। इसके बाद एक काम इसमें और किया गया, इसमें 1 2 3 और 4 और लास्ट पॉइंट है 5वां। इसमें 1843 ईस्वी में 1843 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि दास प्रथा का अंत सबसे पहले कब किया गया? तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। आशा है कि समझ में आया होगा। देखो चार्टर 1833 में क्या किया गया? जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब उसको पूरे भारत का कारोबार सौंप दिया गया। उसको सौंप दिया गया तो उसको नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई कि आप के पास नागरिक और सैन्य शक्तियां दोनों हैं। अब ऐसा करने वाले लॉर्ड विलियम बेंकेट पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर याद रखना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद सिविल सेवक जो होते हैं, सिविल सेवक की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया। आयोजन नहीं किया गया, सिर्फ प्रयास किया गया, ये याद रखना, आयोजन का प्रयास किया गया। और फिर इसके बाद गवर्नर जनरल परिषद के लिए विधि सदस्य को सबसे पहले नियुक्त किया गया, और वो विधि सदस्य नियुक्त होने वाले कौन थे? लॉर्ड मैकाले। 1843 ईस्वी में इसी चार्टर एक्ट के तहत 1833 के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पढ़ लिया हम लोगों ने, आइए अगला देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 ये हो गया। अगला है चार्टर एक्ट 1853। अब देखो चार्टर एक्ट 1853 में क्या किया गया? विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन 12 सदस्यों के साथ किया गया। 12 सदस्यों के साथ किया गया। विधान परिषद का गठन 12 सदस्यों के साथ किया गया। अब इसके बाद बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा में विधान परिषद के लिए, देखो बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा में विधान परिषद के लिए चुनाव कराए गए। विधान परिषद के लिए चुनाव कराए। पहले क्या गया? विधान परिषद, सॉरी यहाँ पे विधान परिषद लिखना भूल गए, विधान परिषद का गठन किया गया और 12 सदस्यों के साथ किया गया। इसके बाद बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा में विधान परिषद के लिए चुनाव कराए गए। अब इसके बाद जो बंगाल था, बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए वहाँ पे पृथक मतलब अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल में प्रशासनिक कार्यों के लिए लिखते हैं, कार्यों के लिए पृथक मतलब अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। और इसके बाद जो हमारे विधि सदस्य बने थे लॉर्ड मैकाले, उनके पद को स्थायी कर दिया गया या कंपनी के अधीन के या कंपनी के साथ कंपनी के लिए नियुक्त कर दिया गया। विधि सदस्य के पद को क्या किया गया? स्थायी कर दिया गया, मतलब पद को स्थायी कर दिया गया। पहले क्या थे? कार्यकारी अस्थायी था, फिर इसको स्थायी रूप से पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पूर्ण लिख के आएगा या स्थायी? पहले पूर्ण नहीं था, लेकिन फिर बाद में क्या किया गया? इसको पूर्ण बना दिया। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट ही हैं, 3 और 4। इसमें विधान परिषद का गठन 12 सदस्यों के साथ किया गया
और जो विधान परिषद का चुनाव हुए वो 6 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? इसमें यहाँ एक बात याद रखना, 6 प्रांत थे। 6 प्रांत थे, जिसमें से 4 प्रांतों में चुनाव हुए। 6 प्रांतों में से इन 4 में चुनाव हुए थे। बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा में विधान परिषद के लिए चुनाव कराए गए। और बंगाल में जो प्रशासनिक कार्य थे उनके लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया और विधि सदस्य के पद को स्थायी बना दिया गया या पूर्ण रूप से विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया। ठीक है, अगला हम लोगों ने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का संवैधानिक विकास। अगला है ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को आशा है समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना